हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम मानव कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो है जॉइंट संधियों के बारे में भी जो है हम लोग पढ़ेंगे। एक कंकाल तंत्र की वजह से ही हम चल फिर सकते हैं। और ये टोटल कितनी इसकी संख्या होती है तो 206 जो है इसकी संख्या होती है हड्डियों की। अगर आपके सिलेबस में साइंस सब्जेक्ट है तो आप इस सेशन को अंतिम तक देख सकते हैं। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मानव कंकाल ह्यूमन स्केलेटन जो है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। इसके अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अस्थियों के अध्ययन को जो है ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, और इसको जो है अध्ययन करता है उसको ऑस्टियोलॉजिस्ट कहते हैं। और उपास्थियों के अध्ययन को जो है कॉन्ड्रोलॉजी कहते हैं। कॉन्ड्रोलॉजी जो है उपास्थियों के अध्ययन को कहते हैं। इसमें जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि अस्थियों के अध्ययन को जो है ऑस्टियोलॉजी और उपास्थियों के अध्ययन के जो है कॉन्ड्रोलॉजी जो है कहा जाता है। मानव एवं अन्य कशेरुकी प्राणियों में शरीर के अंदर एक कठोर एकीकृत संरचना पाई जाती है। एक कठोर जो है एकीकृत संरचना पाई जाती है, जो हमारा स्केलेटन होता है, हड्डी होता है। यह अस्थियां उपास्थियां एवं मांसपेशियों से निर्मित होती है। यह निर्मित किससे होती है तो अस्थियों से, उपास्थियों से और मांसपेशियों से। ये तीनों पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि यह किससे जो है निर्मित होती है तो अस्थि से, उपास्थि से और मांसपेशियों से जो है यह निर्मित होती है। सभी अस्थियां विभिन्न प्रकार के संधियों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती है। और किसके द्वारा जो है जुड़ी रहती है तो संधियों के द्वारा जो है एक दूसरे से जुड़ी होती है। जीवों के शरीर के यह आधारित संरचना ही कंकाल कहलाता है। और जीवों के ये आधारित जो संरचना होती है इसी को ही स्केलेटन कहते हैं, कंकाल जो है कहा जाता है। वयस्क मानव में जो है कुल कितने जो है इसकी हड्डियों की संख्या होती है तो 206 होती है। कितनी इसकी संख्या होती है तो 206 होती है। नवजात शिशु में कितना होता है तो 300 होता है। बाल्य अवस्था में ये हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो 208 होती है। अब आप कहोगे कि जो है अभी एडल्ट के स्टेज में 206 होती है, बाल्य अवस्था में 300 होती है, तो बाकी हड्डियां जाती कहाँ हैं तो बाकी हड्डियां जो है ना मिलकर एक हड्डी बना लेती है। कोई दो हड्डी जो है, 2-3 हड्डी मिलकर एक जगह जो है एक हड्डी बना लेती है। तो अभी हम सेशन में बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर जो है कितनी हड्डियां पास में मिलकर एक हड्डी का जो है बन जाती है। तो सेशन को अंतिम तक आप देखिए। हड्डियों के ऊपर जो होती है मांसपेशियां होती है, और हड्डी के ऊपर क्या होती है मांसपेशियां होती है, और मांसपेशियों के ऊपर जो है स्किन होता है, त्वचा होती है जो कवर किया रहता है। इसी कारण हम अपने हड्डियों को हिला डुला सकते हैं, और मांसपेशियों की ही वजह से हम हड्डियों को इधर उधर हिला डुला सकते हैं। मानव शरीर में जो है वो 639 जो है मसल्स होते हैं। 2 इसका भाग होता है। कितना भाग होता है 2 भाग होता है, जो यहाँ पर आप फिगर में भी देख सकते हैं कि इसकी कितने भाग होता है तो 2 भाग होता है। एक होता है अक्षीय कंकाल और एक जो होता है उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल जो होता है यह 80 अस्थियां होता है, और उपांगीय जो होता है वह 126 होता है। अस्थियां ध्यान दीजिएगा कि ये जो है हमारा सिर हो गया, और ये जो गर्दन हो गया, और यहाँ से जो होता है ना ये पार्ट में एकदम समझ जाइए कि यहाँ से इसको बांट दिया गया। जो इससे टच में है उसको अक्षीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे अक्षीय कंकाल बोलेंगे। अक्ष से यानी कि बीच में जो है अक्ष से काटा गया है तो इसको अक्षीय कंकाल बोलेंगे। अब बच जाता है हमारा हाथ, 2 हाथ और 2 पैर।
तो ये हाथ और पैर जो होता है ना, इसी को क्या कहते हैं, उपांगीय कहते हैं। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाथ और पैर, ये जो कलर किया हुआ है ये उपांगीय स्केलेटन होता है। और ये अक्षीय जो होता है ये जो हमारे सिर से लेकर यहाँ तक देख सकते हैं, तो यह अक्षीय कंकाल होता है जिसकी संख्या 80 होती है। और उपांगीय कंकाल की संख्या जो होती है 126 होती है। तो एक एक करके पढ़ते हैं कि अक्षीय में जो है 80 अस्थियाँ होती हैं, वह कौन कौन सा होता है। स्केलेटन सिस्टम। अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं अक्षीय कंकाल के बारे में। तो ये अक्षीय कंकाल जो है, हमने देखा कि कंकाल तंत्र के बारे में देखा। कंकाल तंत्र जो है 2 पार्ट में है। एक जो होता है अक्षीय कंकाल तंत्र और एक जो होता है उपांगीय कंकाल तंत्र, एपेंडिकुलर होता है। ठीक, तो यह अक्षीय जो होता है यह कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तो यह जो डिवाइड होता है 4 भागों में डिवाइड होता है। खोपड़ी, स्कल, दूसरा जो होता है वर्टिब्रल, और तीसरा जो होता है रिब, पसलियाँ, और चौथा जो होता है एस्टर्नम उरुस्थि। तो यह जो है 4 भागों में बटा हुआ है, जिसमें इसके 80 होता है ना, तो इसमें जो है आपका खोपड़ी में जो हो जाएगा 29 हड्डी, वर्टिब्रल में जो होता है यह 26 होता है, लेकिन यह बच्चों में जो होता है वह जन्म के समय 33 होता है। रिब्स में कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है, 24 होता है। और एस्टर्नम में जो है कुल संख्या कितना होता है, तो एस्टर्नम सिर्फ अकेले रहता है, यह जो है 1 रहता है। पेंडिकुलर जो होता है इसमें जो हड्डियों की संख्या होती है वह 126 होती है। एपेंडिकुलर भी 2 पार्ट में बटा होता है। एक जो होता है बोन्स ऑफ द लिम्स, ये जो हाथ और पैर को लेकर जो होता है 120 होता है हड्डी। और जो है मेखलाएँ जिसे बोलते हैं, इसकी जो संख्या होती है वो 6 होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कंकाल तंत्र जो 80 और 126 को किस प्रकार से कितने कितने पार्टों में जो है बांटा गया है। तो इसको जो बांटा गया है वह 4 पार्टों में बांटा गया है, और इसको जो बांटा गया है वो 2 पार्ट में बांटा गया है। अक्षीय कंकाल जिसकी हड्डी की संख्या कितनी होती है, अभी हमने बताया हड्डियों की संख्या जो टोटल होती है वह 80 होती है। हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो हड्डियों की संख्या जो होती है 80 होती है। इसकी संरचना की दृष्टि पर जो है इसको 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग जो कौन कौन सा है, अभी हमने बताया कि 4 भाग इसका जो है वह खोपड़ी हो गया जिसमें 29 अस्थियाँ आती है। मेरुदंड हो गया, जो बच्चे जन्म के समय जो होते हैं वो 33 होता है, लेकिन जो वयस्क एडल्ट के एज में जो आते हैं तो 26 अस्थियाँ हो जाती है। पसलियाँ जो रिब्स होता है उसको 24 अस्थियाँ होती हैं। उरुस्थि यानी कि एस्टर्नम जिसकी 1 अस्थियाँ होती है। तो यहाँ तक जो है आप लोग को हो गया होगा कि जो है 80 हड्डियों में हमने 80 हड्डियों को देख लिया, 29, 26, 24 और 1। तो ये टोटल जो हम लोग अक्षीय कंकाल तंत्र के जो है 80 हड्डी हम लोग देख लिए। तो इनके बारे में 80 हड्डी के एक एक करके पढ़ते हैं कि इन जो है हड्डियों में कहाँ पर कौन सा हड्डी जो है पाया जाता है, कहाँ पर कौन सा जो है अस्थि पाया जाता है। हमारे खोपड़ी जो है मनुष्य के सिर के अंतःकंकाल के भाग को खोपड़ी कहते हैं। जो अंतःकंकाल के भाग होते हैं उसको खोपड़ी करते हैं। इसमें 29 अस्थियाँ होती है। जो 8 अस्थियाँ होती है ना, वह संयुक्त रूप से जो है वह मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, तो क्रेनियम कहते हैं, कपाल कहते हैं। और कपालों की सभी अस्थियाँ जो है सिवानों जो है के द्वारा दृढ़ता पूर्वक जुड़ी रहती है। ये 8 जो है वो कौन कौन सा है, यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं। क्रेनियल बोन जो होता है 8 वो कौन कौन सा होता है। यहाँ पर आप जो कलर किया हुआ भाग देख रहे हैं यह सभी जो है क्रेनियल बोन्स होता है। एथमोइड
यहाँ पर आँख के पास आप देख रहे हैं कि एथमोइड, इसकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 1 होता है। एस्फेनॉइड और एस्फेनॉइड, इसकी संख्या कितनी होती है, तो 1 होता है। फ्रंटल, इसकी संख्या जो होती है इसकी भी 1 होता है। पेरिएटल की संख्या जो होती है वह 2 होती है। कितनी होती है, तो 2 होती है। टेम्पोरल जो होती है इसकी भी संख्या कितनी होती है, तो टेम्पोरल की संख्या जो है इसकी भी 2 होती है। ऑक्सीपिटल की जो है संख्या भी 1 होती है। तो यह सभी जो है क्रेनियल बोन्स होते हैं। क्रेनियल बोन्स में कौन कौन सा आ जाता है तो आपका आ जाता है एथमोइड, और दूसरा जो आता है एस्फेनॉइड, फ्रंटियल और पेरिटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। तो ये सभी जो है आपके क्रेनियल बोन में आ जाते हैं। और एक क्रेनियल बोन क्या करता है, तो मस्तिष्क को जो है सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। यह सभी जो है सुरक्षा प्रदान के कार्य करता है। तो हमने तो देखा था कि 29 अस्थियाँ होती हैं, बाकी सभी कहाँ होते हैं, तो बाकी सभी जो है हमारे फेस में होते हैं। कहाँ होते हैं, तो हमारे फेस में जो है पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है 14 जो होती हैं, कितनी होती हैं हमारे फेस में, तो 14 अस्थियां हमारे चेहरे में जो है होती हैं। इसका नाम क्या क्या होता है, तो मैग्डिबल, जिसकी संख्या कितना होता है, 1 होता है। और ध्यान दीजिएगा, मैंडिबल जो होता है ना, यह मूव कर सकता है। यह निचले हिस्सा, जबड़ा के निचले हिस्से में आप देख सकते हैं कि जबड़ा के निचले हिस्सा में पाया जाता है, और यह जो है मूव करता है। बाकी इसमें कोई भी हड्डी जो है यह मूव नहीं करेगा। सिर्फ जो है यही हड्डी जबड़ा के नीचे जो है मैंडिबल, यही हड्डी एक जो है मूव करता है, गति करता है। बाकी कोई जो है गति नहीं करता है। यह प्रश्न पूछा भी है कि जब कौन सा हड्डी जो है फेस में, कौन सा हड्डी जो है वह मूव करता है, तो मैंडिबल। बहुत इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि मैक्सिला जो होता है यह होगा या मैंडिबल होगा, तो मैंडिबल होगा। मैक्सिला जो है इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इन्फेरियर नोजल, इसकी संख्या जो होती है 2 होती है, इन्फेरियर नोजल के भी। और लेक्रीमल जो होता है इसकी भी संख्या 2 होती है। नेजल की संख्या कितनी होती है, तो नेजल आप यहाँ पर देख सकते हैं, नोज के ऊपर रहता है, तो नेजल की भी संख्या 2 होती है। पैलेंटाइन की भी संख्या कितनी होती है, तो पैलेंटाइन की संख्या भी जो है 2 होती है। यहाँ पर रेड कलर, आप जो नाक के ऊपर रेड कलर जो बना हुआ है क्या होता है, तो पैलेंटाइन होता है। जाइगोमेटिक जो होता है इसकी भी संख्या कितनी होती है, तो जाइगोमेटिक जो होता है इसकी भी संख्या 2 होती है। वोमर की संख्या जो है 1 होती है। यह भी नाक पर। तो हमारे टोटल फेस में कितनी संख्या होती है, तो फेशियल बोन जो होता है यह 14 होता है। अभी हमने 8 और 14 देखा कि हमारे सिर में, यानी कि हमारे 8 और 14 देखा। हमारे खोपड़ी में जो है कितनी हड्डी पाई जाती हैं, तो 22। अभी तक हमने कितना देखा, तो 22 देख लिया। एक 14 जो होती है फेस में, और जो 8 होती है वो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। तो यह जो होती है हमारे सिर के ऊपर होती है, इसके ऊपर जो होती है। तो यह 8 और 14 हमने 22 टोटल देख लिया जो हमारे खोपड़ी में स्थित होती है। लेकिन हमारे खोपड़ी में जो है 29 है, तो 29 जो है वह कौन कौन सा है, तो 6 और कौन सा है, तो वह जो होती है हमारे कान में पाई जाती है। हमारे कान में जो होती हैं वह 6 अस्थियाँ पाई जाती हैं। एक तरफ कान में जो है 3 पाई जाती है और दूसरी तरफ जो है 3 पाई जाती है। दोनों को मिलकर जो है 6 अस्थियाँ पाई जाती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेप्स होता है। कौन सा क्या होता है, तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेप्स होता है। मेलियस, जिसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इनकस, जिसकी संख्या 2 होती है। स्टेप्स जो है इसकी संख्या जो होती है 2। तो मेलियस, इनकस और स्टेप्स। एमाइशी, जिसकी जो कहाँ पाया जाता है, तो यह कान में जो है पाई जाती है। 8 हड्डी हमने देखा संयुक्त रूप से हमारे मस्तिष्क में मिल रहा था, 14 हड्डी हमारे फेस में और 6 हड्डी जो है हमारे जो है कान में।
अब टोटल जो हो गया 28 ही हड्डी हो रहा है। एक और हड्डी कहाँ गया? तो एक और हड्डी जो होता है हाइंड होता है हाइंड बोन होता है। यह जो होता है ना हमारे कंठ, यहाँ पर उसको कंठ भी बोला जाता है। तो हमारे गले में जो है पाया जाता है, जो घोड़े के नाल के बराबर नाल के आकार का होता है। कैसे होता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, घोड़े के नाल के आकार का जो है होता है। कैसा? तो घोड़े के नाल के आकार का जो है होता है। था कि 26 हड्डी पाई जाती हैं एडल्ट में, 26, और जो है बच्चों जब लेते हैं, न्यू बॉर्न बेबी रहता है उसमें जो है वो 33 हड्डी पाया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। इसको बैक बोन भी कहा जाता है, मेरुदंड कलम भी कहा जाता है। बैकबोन जो होता है, मेरुदंड को कचरे को दंड अथवा रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। बैकबोन भी जो है इसको कहा जाता है। इसकी कुल संख्या जो है 26 होती है, प्रारंभ में जो है यह स्टार्ट में 33 होती है। 33 कशेरुकी से निर्मित एक लंबी रचना होती है जिसे सिर से पूंछ तक निम्नलिखित 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यह जो क्या करता है ना कि धड़ और गर्दन को एक जो है आकार प्रदान करता है। मेरुदंड जो होता है कुछ इस प्रकार से आपको ऐसी संरचना जो है देखने को मिलेगी। तो ये मेरुदंड जो होता है ना, यह गर्दन और धड़ को आधार प्रदान करता है। इस प्रकार यह मनुष्य को खड़े होने में भी मदद करता है, चलने फिरने में, खड़े होने में मनुष्य को ये मेरुदंड जो होता है वो मदद करता है। ये मेरुदंड जो होता है वो 5 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने भागों में? तो 5 भागों में जो है ये डिवाइड होता है। पहला जो ऊपर वाला 7 जो होता है, यह जो होता है सर्वाइकल होता है, जो 7 होता है। कितना होता है? तो 7। ऊपर आप गर्दन के तरफ देख सकते हैं कि यह इसकी संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। उसके ठीक नीचे जो है थोरेसिक होता है, जिसकी संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। थोरेसिक की संख्या जो वक्ष में पाया जाता है, इसकी संख्या जो होती है वो 12 होती है। उसके ठीक नीचे जो है लुम्बर होता है, और ये लुम्बर की संख्या जो होती है वो 5 होती है। और ये लुम्बर जो उदर में पाया जाता है, त्रिकास्थी में जो है, यह लुम्बर जो होती है कटी में, उदर में जो है पाया जाता है। उसके ठीक नीचे जो होता है सेक्रेम होता है, जो 5 होता है, और यह फ्यूज्ड करके यही जो है 1 बना देता है। बच्चों में तो यह 5 होता है, लेकिन यह जो है फ्यूज्ड करके 1 बना लेता है। एडल्ट के स्टेज में आकर जो है यह 1 बना लेता है। अनुत्रियास्थि जो होती है, कोकिल्स जो होता है, यह 4 होता है। कितना होता है? तो यह 4 होता है। और जो पूंछ होता है, इसको पूंछ बोला जाता है, लेकिन यह भी फ्यूज्ड होकर जो है 1 बना लेता है, 1 बन जाता है। सर्वाइकल जो होता है, सर्वाइकल जो होता है, यह चाइल्ड में भी 7 पाया जाता है, एडल्ट में भी 7 होता है। थोरेसिक जो वक्ष में पाया जाता है, थोरेसिक, यह जो होता है चाइल्ड में 12 होता है और एडल्ट में भी 12 होता है। लुम्बर जो होता है, यह जो है उदर में पाया जाता है, चाइल्ड में भी 5 होता है और एडल्ट में भी 5 होता है। और सेक्रम जो होता है, सेक्रम, यह जो है एडल्ट में भी जो है, चाइल्ड में जो है यह 5 होता है और एडल्ट में जो है 1 हो जाता है। चाइल्ड में तो 5 होगा, लेकिन एडल्ट के इस स्टेज में आकर जो है 1 हो जाता है। और जो पूंछ, क्रोकिस जिसे बोलते हैं, पूंछ में क्रोकिस जो होता है, पूंछ में जो होता है, यह जो होता है 4 होता है, और एडल्ट के स्टेज में जो है आकर यह 1 हो जाता है। तो यह दोनों ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों जो है फ्यूज्ड होकर 1-1 बन जाता है एडल्ट के स्टेज में आकर के। बाकी सभी जो होते हैं वह चाइल्ड में जो है 5 और 4, इसीलिए चाइल्ड में 33 होता है और एडल्ट में जो है कितना हो जाता है? तो 26 हो जाता है। अगर पूछे कि वर्टिब्रल जो है कलम बच्चों में कितना होता है, तो 33 होता है। और वहीं पूछे कि एडल्ट में कितना होता है, तो 26 होता है। नेक्स्ट, प्रत्येक जो है कशेरुक के मध्य भाग को न्यूरल जो है, न्यूरल कैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनसे होकर मेरुरुज गुजरती है, और जिससे होकर जो है मेरुरुज गुजरती है।
गर्दन का पहला केशरूप जो होता है एटलस केशरूप कहलाता है, जो गर्दन को साधे रहता है। यह मेरुरज्ज को सुरक्षा प्रदान करता है और जो पहला होता है वह साधे रहता है और यही जो है गर्दन को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। और इसी में जो है त्रिकास्ते और अनुत्रिकास्ते संगठित होकर जो है एकल संरचना का जो है निर्माण करती है। रिब्स, पसलियाँ। पसलियों में जो है टोटल कितनी होती है, तो इसकी जो है टोटल संख्या होती है वह 24 होती है। हमारी पसलियाँ कितनी होती है, तो 24 होती है। हमारी पसलियाँ जो होती हैं वो कितनी होती है, तो 24 होती है। यह चपटी अस्थि होती है। कैसी चपटी श्रेणी में इसको रखा जाता है। यह अक्षीय कंकाल के सुरक्षात्मक जो है भूमिका निभाती है। मनुष्य में कुल कितनी होती है, तो 24 होती है। 24 होती है और 12 जोड़ी में पाई जाती है। जोड़ी अगर पूछे तो 12 जोड़ी में पाई जाती है। पिछली पसली पीछे की ओर जो है मेरुदंड से, वर्टिब्रेट से और आगे के ओर जो है एस्टर्नम से जो है जुड़ी होती है। अस्थि एस्टर्नम से जुड़ी होती है और पीछे से किससे, तो मेरुदंड से जो है वर्टिब्रल से जो है जुड़ी रहती है। यहाँ पर इमेज में आप देख भी सकते हैं कि हमारी पसली 2 सिर वाली होती हैं। कैसी होती हैं, तो 2 सिर वाली होती हैं। एक तो इधर जुड़ी रहती हैं और एक जो है पीछे जो है वर्टिब्रल जो है उससे जो है जुड़ी होती हैं। वर्टिब्रल से एक जो है आगे किससे जुड़ी होती है, तो एस्टर्नम से जुड़ी होती है और दूसरा जो पीछे जो होता है वह वर्टिब्रल से जो है जुड़ी होती है। तो यह 2 सिरों वाली होती हैं। ये 7 पसलियाँ जो होती है ना, इसको ट्रू पसली कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से लेकर 1 2 3 4, यहाँ पर इमेज में आप देख भी सकते हैं अच्छे से कि ये जो होती है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7 क्यों, तो यह जो एस्टर्नम में जो है डायरेक्ट जुड़ी रहती है। ये जो डायरेक्ट जुड़ी रहती है ना इसमें, तो इसमें जो जुड़ी होती है यह जो होती है यह 7 होती है, इसीलिए इसको ट्रू रिब्स बोलते हैं, ट्रू रिब्स होते हैं। और फॉल्स रिब्स यहाँ पर जो दिख रहा है यह फॉल्स रिब्स कौन सा हो गया, तो यह जो है ना एस्टर्नम में जुड़ी नहीं होती है। किस में नहीं जुड़ी होती है, तो एस्टर्नम में नहीं जुड़ी होती है, पीछे के और वर्टिब्रल में जो है जुड़ी रहती है, लेकिन एस्टर्नम में जो है ये जुड़ी नहीं होती है, इसीलिए इसको जो है फॉल्स रिब बोलते हैं। और कौन कौन सा होता है, तो ये 8 9 और 10, कौन कौन सा, 8 9 और 10, ये जो होती है फॉल्स रिब्स होती है। बाकी जो है 11 और 12 जोड़ी में होती है ना, तो 11 और 12 ये दो जो होती हैं वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। और फ्लोटिंग रिब्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि यह जो है ना एस्टर्नम से जुड़ी होती है ना किसी अस्थि से जुड़ी होती है, सिर्फ वर्टिब्रल से जो है सिर्फ जो होती है मेरुदंड से जुड़ी रहती है। और यह फ्लोटिंग करती है, तैरती रहती है, आगे पीछे जो है तैरती रहती है, इसीलिए जो है इसको फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। तो 22 जोड़ी पसलियों को 3 भागों में बांटा गया है। 22 जोड़ी ये जो पसलियाँ होती हैं उसको 3 भागों में जो है बांटा गया है। कौन कौन सा भाग हो जा रहा है, तो पहला भाग इसका जो है हो जा रहा है 1 लेकर 7 तक। 1 से लेकर 7 तक जो होता है वह ट्रू होता है, ट्रू रिब्स होता है। और 8 9 और 10 जो होता है यह फॉल्स रिब्स होता है। और 11 और 12 जो होता है यह फ्लोटिंग होता है, तैरता रहता है, यानी कि फ्लोटिंग जो होता है रिब पसलियाँ होती है यह तैरता रहता है। तो रिब्स हमने देखा कि कितने होती हैं, तो 12 जोड़ी में होती है। और इसकी संख्या पूछे तो कितना होता है, तो 24 होता है। कितना, तो 24 होता है। एक रीब जो है कैज होता है, रीब कैज। कभी कभी आप लोग के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है कि रीब कैज जो होता है वह क्या होता है, रीब कैज जो होता है वह क्या होता है। तो यह इसमें क्या क्या आता है, तो एक तो रिब्स हो गया, पसली हो गई, एक तो रिब्स हो गया, पसली हो गई, दूसरा एस्टर्नम हो गया, और तीसरा जो है 12 थोरेसिक वर्टिब्रल कलम हो गया। 12 जो थोरेसिक वर्टिब्रल कलम हो गया पीछे का, वह जो है इसके अंदर रिब कैज के जो है अंदर आ जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। और सबसे ज़्यादा पसलियाँ जो होती है ना वो सांप में होती है।
सबसे ज़्यादा अगर पसलियाँ पूछे कि सबसे ज़्यादा पसलियाँ जो है किस में होती है, तो सांप में होती है। सांप में जो होती है कितनी होती है, तो 200 से लेकर 400 तक जो है पसलियाँ होती हैं। उर्वस्ती यह जो क्या होता है, तो पसलियों को जोड़ के रखने का कार्य करता है। पसलियों को जो है जोड़ कर रखने का कार्य करता है। यह लंबी चपटी अस्थि होती है जो अक्षीय पिंजर के ठीक मध्य में स्थित होती है। यहाँ पर आप ठीक मध्य में जो है देख सकते हैं कि स्टर्नम उरुस्थि जो है मध्य में स्थित होता है। मानव शरीर की लगभग सभी पसलियाँ पीछे की ओर वक्ष, कशेरुकी और आगे की ओर जो है उरुस्थि से जुड़ी होती है। पसलियों तथा उरुस्थियाँ परस्पर मिलकर जो है वक्षीय पिंजर थोरैसिक जो है कैज का निर्माण करते हैं। थोरैसिक कैज का जो है यह निर्माण करते हैं। उपांगीय जो है कंकाल, अभी हमने जो है 80 देख लिया। अब जो है 126 हम लोग देखेंगे इसमें एपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है, पादों की संख्या जो होती है 120 होती है। दो पार्टों में डिवाइड होता है, एक जो होता है पाद और दूसरा जो होता है मेखलाएँ जो है गार्डियल्स। तो ये 6 अस्थियाँ में जो है बनी होती है। इसमें कितनी होती है, तो 6 होता है और पादों जो होती है वो 120 होता है। कंकाल शरीर की आंतरिक भागों की रचना करता है तथा जंतुओं को चलने फिरने के सहायक होता है। पादों की संख्या जो है अग्रपाद पश्चपाद में बांटा गया है और अंश मेखला और जो हो गया श्रेणी मेखला, अंश मेखला और श्रेणी मेखला, इन दोनों जो है मेखलाएँ कहलाती हैं। तो ये जो होता है 2 पार्ट में इसको भी बांटा गया है, अंश मेखला और श्रेणी मेखला। इन दोनों को जोड़कर जो है पादों की संख्या को जोड़कर जो है 120 होता है और ये जो है अंश मेखला और जो है श्रेणी मेखला, इसकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है, तो 6 हो जाता है। तो अग्रपाद, मानव शरीर के 2 अग्रपाद जो अर्थात हाथ हो गया, पश्चपाद अर्थात इसका जो है मतलब पैर हो गया, इसकी संख्या 60 होती है, 30 एक तरफ 30 दूसरी तरफ। अंश मेखला ये हाथ और अक्षीय कंकाल को जोड़ता है और श्रेणी मेखला पैर की अक्षीय कंकाल को जो है जोड़ने का कार्य करता है। तो अग्रपाद अथवा हाथ, अग्रपाद अथवा जो है हाथ, फोरलिम्स जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। मानव के अग्रपाद अथवा हाथ की संरचनात्मक दृष्टि से 3 भागों में इसको जो है बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। एक बाहु, एक प्रबाहु और एक जो होता है आपका हस्त, हैंड। तो यह 3 भागों में जो है बांटा गया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाहु जो होता है जो ह्यूमरस होता है, यहाँ से यहाँ तक ह्यूमरस जो पाया जाता है वो बाहु होता है, जिसकी संख्या कितनी होती है, तो जिसकी संख्या जो है 1 होता है। आर्म जो होता है 1 होता है। प्रबाहु जो 4 आर्म होता है, यह 2 पार्ट में होता है, एक रेडियस होता है, एक आलना। एक रेडियस और आलना। देखिए हाथ हमारे जो होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं। यहाँ से जो होता है यह 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 2 पार्ट में, एक रेडियस और एक जो है आलना के रूप में। उसके बाद से जो होता है, उसके बाद से कार्पल्स, यहाँ पर जो है 8 कार्पल्स बने होते हैं। कितने, तो 8, 4 यहाँ पर 4, फिर ऊपर इसके, तो 8 कार्पल्स बने होते हैं। उसके बाद से मेटाकार्पल्स जो होता है वो मेटाकार्पल्स कितने होते हैं, तो 5 मेटाकार्पल्स होते हैं। जो हमारे अंगुली होते हैं वह 5 जो है यहाँ पर मेटाकार्पल्स होते हैं। कितने होते हैं, तो 5 जो है मेटाकार्पल्स होते हैं। अब इस मेटाकार्पल से 14 जो होता है वो फ्लेंजेस होता है। कितना होता है, तो 14 जो होता है वो फ्लेंजेस होता है, यानी कि हर एक में जो है 3-3 होता है। लेकिन जो अंगूठा होता है उसमें कितना होता है, तो यह हमारे जो है अंगुली हो गया और ये अंगूठा जो होता है इसमें 2 होता है। तो 14 जो होता है वो क्या होता है, तो फ्लेंजेस होता है, अंगुली होता है। हथेली हमारा कितना होता है, तो 5 होता है। अंगुली जो होता है वह कितना होता है, तो 14 होता है। हथेली कितना होता है, तो 5 होता है। और कलाई जो होता है, कलाई में कितना होता है, तो 8 होता है। रेडियस और आलना 1-1 होता है और एक जो होता है ह्यूमरस होता है। तो इस प्रकार जो है हमारे हाथ का जो है स्ट्रक्चर होता है। हाथ का जो है स्ट्रक्चर होता है। जो
आर्म होता है, आर्म यानी कि हमारे बाहू में आता है, वह जो होता है एक ह्यूमरस होता है। और रेडियस और आल्ना जो है वो फर जो है आर्म में आते हैं। और उसके बाद से जो है आपका कार्पल्स जो कलाई में आता है 8 होता है, मेटाकार्पल्स जो 5 होता है, हथेली में होता है। फ्लेंजेस जो होता है वो 14 होता है जो अंगुली में होता है। तो इस प्रकार से जो है टोटल 30 होते हैं। और दोनों तरफ से देखें तो 30-30 जो होता है वह 60 होता है। यानी कि हमारे हाथ में जो है कितने हड्डी होते हैं, तो हमारे हाथ में जो है अस्थियों की कुल संख्या जो होती है वो 60 होती है। उसके बाद से पश्चपाद, ठीक वैसा ही पश्चपाद में भी होता है। पैर में देखें तो यहाँ पर जांग की जो होती है फीमर, इसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो जांग में होती है फीमर जो होती है यह सबसे लंबी अस्थि होती है। सबसे लंबी अगर पूछे कि हमारे हड्डी जो है अस्थि सबसे लंबी कौन सी होती है, तो फीमर होती है, जो कहाँ पाई जाती है, तो जांग में। इसकी संख्या कितनी होती है, 1, यानी कि 2। इधर भी 1 और इधर भी, अभी तो 1 समझिए कि एक तरफ का समझते हैं, तो इसकी संख्या कितनी होती है, 1। कुछ इस प्रकार से जो है बना रहता है स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं कि ये जो होता है ऊपर का जो होता है फीमर, जो जांग का हड्डी होता है सबसे लंबी हड्डी होती है। उसके बाद से यहाँ पर जो एक पटेला होता है, जो कैप के टोपी के समान का जो होता है पटेला, पटेला के नीचे जो है टीबिया एवं फ्यूविला जो है बना रहता है। क्या, तो टीबिया एवं फ्यूविला जो है यहाँ पर होता है टीबिया एवं फ्यूविला और जो होता है टीबिया यहाँ पर बना रहता है। और ये जो होता है पटेला होता है। यह क्या होता है, तो पटेला होता है। टार्सल जो होता है इसकी संख्या कितनी होती है, तो टार्सल की संख्या 7 होती है। नीचे 4 होता है और ऊपर जो होता है 3 होता है। तो टार्सल की संख्या जो होती है वह कितना होता है, तो टार्सल की संख्या जो होती है, टार्सल की संख्या जो होती है वह 7 होती है। उसके बाद से मेटाटार्सल जो पंजे में होता है, मेटाटार्सल जो है जिसकी संख्या 5 होती है। मेटाटार्सल की संख्या भी 5 होती है। तो मेटाटार्सल की संख्या कितनी होती है, तो इसकी भी संख्या जो होती है 5 होती है। उसके बाद आता है आपका जो है फ्लैंजिला। फ्लैंजेस होता है जिसकी संख्या कितनी होती है, तो 14 होती है। तो 3-3 जो है सब में होता है। और सिर्फ अंगूठा में जो होता है सिर्फ अंगूठा में जो होता है वह कितना होता है, तो अंगूठा में जो होता है वह सिर्फ 2 होता है। तो फ्लैंजेस की संख्या कितनी होती है, तो फ्लैंजेस की संख्या जो है 14 होता है। टार्सल की संख्या, मेटाटार्सल की संख्या जो होती है वो कितना होता है, तो मेटाटार्सल की संख्या जो होता है वो 5 होता है मेटाटार्सल। और जो होती है टार्सल की संख्या 7 होती है। टार्सल की संख्या 7 होती है। टिबिया की संख्या जो होती है 1 होता है। और जो होता है फ्यूफुला की संख्या जो होती है वो भी 1 होता है। पटेला की संख्या 1 होता है। और पटेला की संख्या जो है वो कितना होता है, तो पटेला की भी संख्या 1 होता है। फ्यूमर की संख्या जो होती है वो कितना होता है, तो 1 होता है। तो टोटल जो होता है वो 30 होता है। टोटल इसकी संख्या कितनी होती है, तो टोटल जो है इसकी संख्या जो होती है वह 30 होता है। तो 30 गुणे 2 कर दो यानी कि 60। टोटल जो है पश्चपाद में कितनी हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। यहाँ पर सब जो है लिखा हुआ है। टिबिया जो होता है जो एक घुटने के नीचे हमने बताया ना कि टिबिया और फ्यूफुला जो होता है यह घुटने के नीचे होता है। उसके बाद से टार्सल टखना जो इसको बोलते हैं उसमें जो है 7 होता है, नीचे 4, ऊपर जो है 3 होता है। मेटाटार्सल जो पंजे होता है जिसकी संख्या 5 होती है। फ्लैंजेस जो अंगुली होता है, ये अंगुली आप देख सकते हैं फ्लैंजेस, इसमें जो है कितनी संख्या होती है, तो 14 होती है। टिबिया जो होती है यह सबसे चमकीली हड्डी होती है। सबसे जो है चमकीली हड्डी, अगर पूछे कि सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है, तो टिबिया होती है। और शरीर का पूरा वजन जो है ये टखने पर रहता है। टखना जो है टार्सल पर, अगर पूछे कि शरीर का पूरा वजन जो होता है, शरीर का पूरा वजन जो है किस में स्थित होता है, तो यह टार्सल पर स्थित होता है, टखना पे। अंश मेखला, पेक्टोरल जो है गार्डर,
तो अंश मेखला जिसको शोल्डर भी कहते हैं, मनुष्य के अंश मेखला कुल जो अस्थियाँ इसकी होती है वो 4 होती है। कितनी होती है? तो अंश मेखला जो होता है वह 4 होता है। 2 एस जो होता है वो एस्कैपुला और 2 जो होता है कैल्विकल होता है। 2 एस जो होता है एस्कैपुला और 2 जो होता है वो कैल्विकल होता है। जो कैसे होता है? तो ये हमारे गर्दन हो गया और इसके ये जो है हमारे शोल्डर हो गया। इस शोल्डर के ऊपर जो होता है वह होता है वह क्या होता है? वह जो होता है कैल्विकल होता है ऊपर वाला, और नीचे जो होता है वो एस्कैपुला जो पीछे की ओर होता है, बाह के कंधों को जोड़ता है, वो एस्कैपुला होता है कहते हैं। और बाह को कंधों से जोड़ता है। स्कैपुला जो होता है वो बाहों को कंधों से जोड़ता है जिसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। यह कैल्विकल जो होता है इसको जो है ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। इसकी भी संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है और इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। और यह इसको जो है इसे जो है जामुक भी कहते हैं, कलर बोन भी जो है इसे कहा जाता है। श्रेणी मेखला पेल्विक जो है पेल्विक गार्डल जो होता है। श्रेणी मेखला अक्षीय कंकाल तथा पालू पैरों के पश्चपादों जो होता है पैरों के बीच संधि योजन, यहाँ पर पश्चपाद है, संधि जो है संधि योजन में सहायता करती है। श्रेणी मेखला जो होती है वह 3 होता है। श्रेणी मेखला कितना होता है? तो 3 होता है। कौन कौन सा होता है? तो इलियम, प्यूबिस, इस्चियम। पेल्विक गार्डल जो होता है यह 3 होता है। इस जो पेल्विक गार्डल जो होता है वह 3 होता है, इलियम, प्यूबिस, इस्चियम। तो यह 3 कौन कौन सा होता है? तो इलियम यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है इलियम हो गया। प्यूबिक्स जो होता है यहाँ पर होता है। इस्चियम जो होता है वह यहाँ पर होता है, इस्चियम। अयस्क में जो है यह तीनों जो है जुड़ जाती है, तीनों जोड़कर जो है एक बना लेती है। लेकिन नवजात शिशु में देखा जाए तो यह अलग अलग होती है। नवजात शिशु में कैसा होता है? तो अलग अलग होता है। अयस्क में तीनों अस्थियाँ जो है आपस में जुड़ जाती है। प्यूबिस अधर तल पर, दूसरी ओर प्यूबिस से इलियम से क्रेम से तथा इस्चियम पृष्ठ तल के और दूसरी ओर जो है इस्चियम से जुड़ रही होती है। और ये जो होती है तीनों अलग अलग होती है न्यू बॉर्न बेबी में, परंतु तीनों जो है समेकित कब हो जाती है? तो यह अडल्ट के स्टेज में जो है हो जाती है। तीनों अस्थियाँ संध्या स्थल पर एक गर्त तथा गड्ढा होता है जिसे जो है श्रेणी उल्खुन एवं एसिटेबुलम कहा जाता है। श्रेणी उल्खुन एवं एसिटेबुलम जो है कहा जाता है। एसिटेबुलम में फीमर का अग्रभाग जुड़ा रहता है। यह फीमर का जो है अग्रभाग इसमें जुड़ा होता है। इसका कार्य क्या होता है? तो यह पैरों की अस्थियों को जोड़ने हेतु जो है स्थान प्रदान करता है, अंतरांगों को सुरक्षा प्रदान करता है, शरीर के भार को संतुलित करता है और यह शरीर के भार को संतुलित करने का कार्य करता है। अब हमने तो अभी तक जो है देख लिया कि 80 हमने देखा हमने अक्षीय कंकाल को देखा और 126 जो है उपांगीय कंकाल को देखा। टोटल जो है 206 हड्डी को बारे में हम लोग देख लिया। अब देखते हैं इसके जो है बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल के बारे में। 2 पार्ट में जो है कंकाल तंत्र बटा हुआ है। एक बाह्य कंकाल और जिसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं और इंडोस्केलेटन जो होता है अंतः कंकाल के बारे में। तो बाह्य कंकाल जो होता है वो बाहर पाया जाता है, बाहर की तरफ से कठोर रहता है और यह शरीर को रक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। बाहर की तरफ से कठोर है तो यह शरीर को रक्षा प्रदान करता है। यह मृत कोशिकाओं का बना होता है। यह भी ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई भी रक्त संचार नहीं होता है, जैसे कि बाल हो गया, नाखून हो गया, इन सब में रक्त संचार नहीं होता है। कछुए के पीठ पे, एक कछुआ के पीठ पे आप देख सकते हैं, यह जो होता है यह बाह्य कंकाल का होता है, लेकिन बाकी जो इसके पैर वगैरह होते हैं यह अंतः कंकाल के होते हैं, इंडोस्केलेटन सिस्टम होते हैं। बाकी जो होता है वह बाह्य कंकाल तंत्र के होते हैं तथा पैर और पूंछ जो है आंतरिक होता है। जैसे कि केकड़ा,
केकड़ा आप देखिए, वो केकड़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह जो होता है यह बाह्य कंकाल तंत्र होता है। तिलचट्टा हो गया, आपका जो है मकड़ी हो गया, टिड्डू हो गया जिसे ग्रासहॉपर बोलते हैं, घोंघा हो गया, चिट्टी हो गया, चिऊटा हो गया, और मधुमक्खी हो गया, बिच्छू हो गया, सिप हो गया, शंख हो गया, कीट, पक्षी के पंख। और ये पक्षी के पंख भी जो होता है वह भी जो है बाह्य कंकाल में आता है। तो यह सभी जो होते हैं वह बाह्य कंकाल होते हैं। और हम मनुष्य किस में आते हैं, तो अंतः कंकाल में आते हैं, आंतरिक आते हैं। यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है। यह शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा प्रदान करता है। अंतः कंकाल का निर्माण भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया के मध्य चर्म से होता है। किससे होता है, तो यह मेसोडर्म से यह जो होता है मेसोडर्म से होता है। इस प्रकार कंकाल जो होता है इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव, तारा मछली, समुद्री अर्चिन, ब्रिटल स्टार आदि में, तथा जो है कार्डेटा संघ के जीव, स्तनधारी मानव हो गया, पक्षी हो गया, मछली हो गया, पक्षी हो गया, सरीसृप हो गया, बकरी, गाय, कुत्ता आदि में जो है यह पाया जाता है इंडोस्केलेटन सिस्टम, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन सभी में जो है हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, कुत्ता, बिल्ली, इस बंदर, इन सभी में सांप हो गया, इन सभी में जो होता है वह क्या पाया जाता है, तो इंडोस्केलेटन सिस्टम जो है पाया जाता है। इसके अंतर देख लेते हैं कि क्या क्या अंतर है बाह्य कंकाल के और अंतः कंकाल के जो है। तो यह शरीर के बाहरी सतह पर स्थित होता है। शरीर के कौन सा सतह पर, तो बाहरी। और यह अंतः कंकाल जो होता है अंदर की ओर स्थित होता है। मध्य चर्यों जो है बाह्य चर्मों से निर्मित होता है। यह जो है अंतः कंकाल मध्य चर्म में स्थित होता है, मध्य चर्म में जो है स्थित होता है। बाह्य कंकाल तंत्र जो होता है मृत होता है, लेकिन यह जीवित ऊतक होता है। इसकी ऊतक जो होती है मृत होती है, इसकी ऊतक जो होती है जीवित होती है। इसमें पेशीय तंतु आंतरिक सतह से जुड़ा होता है, इसमें पेशीय तंतु जो होता है वो बाह्य सतह से जुड़ा होता है। अंतः कंकाल तंत्र जो दो भागों में बांटा गया है, एक तो अस्थि और एक जो होता है उपास्थि में। कितने पार्ट में बांटा गया है, तो दो पार्ट में, एक जो है अस्थि में और एक जो होता है उपास्थि में। कार्टिलेज जो होता है जहाँ पर दो हड्डियाँ ज्वाइंट होती है वहाँ पर कार्टिलेज उपस्थित होता है। हड्डियों में ये नरम होता है, इसलिए जो है इसको आसानी से कार्टिलेज को तोड़ा भी जा सकता है। लेकिन हड्डी जो होता है, बोन जो होता है, अस्थि जो होता है, यह मजबूत होता है। बोन एक प्रकार की कनेक्टिव टिश्यू है। कैसी टिश्यू है, तो यह कनेक्टिव टिश्यू है। और यह जो होते हैं प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट प्रदान करता है, शरीर को प्रोटेक्शन करता है, मूवमेंट प्रदान करता है। डब्ल्यूबीसी आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। यह भी ध्यान दीजिएगा कि डब्ल्यूबीसी आरबीसी का फॉर्मेशन जो है यही करता है। बोन अपने अंदर मिनरल्स को स्टोर करके रखता है। कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, इन सभी को जो है स्टोर करके रखने का कार्य करता है। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसके अध्ययन को जो है ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, बोन के अस्थि को अध्ययन को जो है ओस्टियोलॉजी जो है कहा जाता है। बाहरी आवरण जो है पेरियोस्टेम से घिरा रहता है। बाहरी आवरण किससे घिरा रहता है, तो पेरियोस्टेम से जो है स्टेम से जो है घिरा रहता है। और इसमें मुख्य रूप से जो है कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओशिन प्रोटीन जो है मुख्य रूप से पाया जाता है। ओशिन प्रोटीन जो होता है ना, ध्यान दीजिएगा, ओशिन प्रोटीन जो होता है यह मुख्य रूप से इसमें पाया जाता है। इसमें जो होती है बोन्स में जो होती है, इसमें अस्थि सेल्स ओस्टियोसाइट्स कहलाती है। क्या कहलाती है, उसका जो है ओस्टियोसाइट्स कहलाती है, जो मेचर बोन सेल भी कहते हैं। यह अत्यधिक कठोर होता है क्योंकि इसमें जो है कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट दोनों होता है। कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से यह अत्यधिक कठोर होता है। ओस्टियोब्लास्ट कोशिका के बने होते हैं। मानव अस्थि में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे कोलेजन प्रोटीन कहते हैं, और जिसे जो है कोलेजन प्रोटीन कहा जाता है। ओशिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अभी हमने बताया कि इसमें ओशिन नामक प्रोटीन पाया जाता है।
अस्थियों में रक्त नलिका और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। रक्त नलिका भी पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र भी। 50% जल और 50% जो है कार्बनिक पदार्थ जो है अस्थि में पाए जाते हैं। उपास्थियों में तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिका नहीं पाई जाती हैं। उपास्थियों में ये दोनों तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिका जो है ये नहीं पाया जाता है, लेकिन भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति लसिका के द्वारा हो जाता है। मानव शरीर में उपास्थियों में के पिन्ना नाक की हड्डियों श्वसन नली के बीच में यह हड्डी के संधि स्थल पर पाए जाते हैं। 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व अधिक हो जाता है और 30 वर्ष के अवस्था में हड्डियों का जो है घनत्व अधिक हो जाता है। अस्थि को अस्थि में जो जोड़ता है उसको लिगामेंट, मांसपेशी को और अस्थि को जो जोड़ता है वो टेंडम, और मांसपेशी को जो है जोड़ने का कार्य करता है वो सिलेक्सर जो है करता है। अस्थियों के प्रकार। अस्थियों के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार। कलाजार जात अस्थि और एक जो होता है उपास्थि जात अस्थि। कलाजात अस्थि जो होता है यह अस्थि त्वचा के नीचे संयोजी ऊतक की झिल्लियों से निर्मित होता है। त्वचा के नीचे और संयोजी ऊतक की झिल्लियों से जो है निर्मित होता है। इसे मेम्ब्रेन अस्थि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मेम्ब्रेन बोन भी कहा जाता है। खोपड़ी की सबसे चपटी अस्थि कालाजात अस्थि ही होती है, और खोपड़ी की सबसे चपटी जो होती है ना वो कालाजात ही अस्थि होती है। उपास्थि अस्थि कार्टिलेज बोन। ये अस्थियां सदैव भ्रूण के उपास्थि को नष्ट करके उन्हीं के स्थान पर जो है बनने का कार्य करती है। नष्ट करके उन्हीं के स्थान पर बनने का जो है कार्य करती है। इस कारण इन्हें जो है रिप्लेसिंग बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए इसको जो है रिप्लेसिंग बोन कहते हैं। कशेरुक दंड तथा पैरों की अस्थियां उपास्थि जात अस्थियां होती हैं, और कशेरुक जो वर्टिब्रल कलम होती है और पैरों की अस्थियां ये उपास्थि जात जो है अस्थि होती हैं। अस्थि मज्जा बोन मैरो। बोन मैरो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बोन मैरो जो है मोटी और लंबे अस्थियों में एक खोखली गुहा पाई जाती है, जिसे जो है मैरो कैविटी कहते हैं। मज्जा गुहा में एक विशेष प्रकार की अर्ध तरल पदार्थ होता है, जिसे जो है अस्थि बोन मैरो जो है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो जो है कहा जाता है। अस्थि मज्जा 2 प्रकार के होते हैं। यह भी जो होते हैं 2, एक तो होता है येलो बोन मैरो और एक जो होता है रेड बोन मैरो। पीली अस्थि मज्जा जो होती है यह अस्थि के मध्य भाग में पाई जाती है, और पीली अस्थि मज्जा कुछ मात्रा में श्वेत अस्थि मज्जा में का निर्माण करती है, यानी कि WBC का जो है पीली अस्थि मज्जा जो होती है वो कुछ मात्रा में निर्माण करने का कार्य करती है। और लाल जो होती है यह सिरों तथा किनारों पर पाई जाती है। अस्थिया के सिर पर यानी कि किनारों पर जो है पाई जाती है। लाल अस्थि मज्जा जो होती है लाल एवं श्वेत जो है रुधिराणु तथा प्लेटलेट्स का निर्माण करती है। कार्टिलेज उपास्थि। उपास्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। हाँ, जैसे कि अस्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, उसी प्रकार से कार्टिलेज भी जो है एक संयोजी ऊतक है, जो कार्डोसाइट नामक कोशिका तथा कोलेजन तंतु से निर्मित होती है। कार्डोसाइट और कोलेजन तंतुओं से जो है निर्मित होती है। यह मुलायम होता है क्योंकि इसमें जो है कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। मुलायम किसकी वजह से होता है? तो कैल्शियम फास्फेट इसमें पाया जाता है, इस वजह से यह मुलायम हो जाता है, जिसे जो है आसानी से मुड़ा जा सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, और इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है नहीं पाया जाता है। नाक, कान तथा सभी बड़ी हड्डियों के सिर पर कार्टिलेज पाया जाता है। उपास्थि तंतु एवं मैट्रिक्स के अनुपात के आधार पर 3 प्रकार की अस्थि जो है होता है। कौन कौन सा? एक पारदर्शी उपास्थि, एक रेशेदार उपास्थि और एक जो होती है लचीली उपास्थि। लचीली उपास्थि। अस्थि और उपास्थि में अंतर। अस्थि और उपास्थि में बोन और कार्टिलेज में अस्थि देखा जाए तो बोन जो होता है कठोर होता है, यह कोमल होता है, अप्रत्यक्ष तथा दृढ़ अंग होता है, जो कशेरुकी कंकाल का निर्माण करती है। यह जो होता है कोमल होता है,
प्रत्यस्त तथा लोचशील लचीला होता है संयोजी ऊतक का, जो अस्थियों को परस्पर घर्षण से जो है सुरक्षा करता है कार्टिलेज। यह 2 प्रकार का होता है, यह 3 प्रकार का होता है। अस्थि जो होता है ठोस होता है, स्पंजी विरल संरचना वाली होती है, और यह 3 प्रकार के पारदर्शी रेशेदार और लचीला होता है। अस्थियों की जो है कोशिकाओं को ऑस्टियोसाइट जो है कहा जाता है, उपास्थियों की कोशिकाओं को कार्डोसाइट जो है कहा जाता है। अस्थियों में रक्त वाहिनियाँ उपस्थित होती है और इसमें जो है रक्त वाहिनियाँ अनुपस्थित होती है कार्टिलेज में। अस्थियाँ में उपस्थित मैट्रिक्स कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार का होता है, और इसमें केवल जो होता है उपास्थि में वह कार्बनिक होता है। इसमें जो है कैल्शियम लवण उपस्थित होता है, इसमें कैल्शियम जो है अनुपस्थित होता है, अनिवार्य नहीं होता है। अस्थि जो होता है द्विदिशीय होता है, उपास्थि जो होता है वह एक दिवसीय होता है। द्विदिशीय होता है, ये जो होता है एक दिवसीय होता है। कंकाल तंत्र के कार्य शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है। कंकाल तंत्र का जो कार्य होता है यह शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करता है और कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। पेशियों को जोड़ने का आधार प्रदान करता है, और पेशियों को जो है जोड़ने का भी आधार प्रदान करता है कौन? तो कंकाल तंत्र। श्वसन एवं पोषण में सहायता प्रदान करता है, सांस लेने में और हमारे पोषण में भी सहायता प्रदान करता है। लाल रक्त कणिकाओं का जो है निर्माण करता है, आरबीसी का जो है निर्माण करने का कार्य जो करता है। डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण जो है कंकाल तंत्र में ही होता है। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी का भी जो है यह निर्माण करने का कार्य करता है। और जो है इसके अन्य देख लेते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया कि जांघ की हड्डी फीमर जो होती है सबसे बड़ी जो है हड्डी होती है, और कान की में जो हड्डी स्टेप्स होता है यह सबसे छोटी हड्डी होती है। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य जो है वो कौन करता है? तो टेंडन करता है। और अस्थि से अस्थि को जोड़ने का कार्य जो है वो कौन करता है? तो लिगामेंट करता है। और मसल से मसल को जोड़ने का कार्य जो है मसल से मसल को जोड़ने का कार्य जो करता है वो सिलोक्सर जो है करता है। मनुष्य के अंगूठे में पाए जाने वाली संधि जो होती है वो सैंडल संधि होती है। कौन सी संधि होती है? तो सैंडल संधि होती है, जो अभी हम लोग संधि के बारे में पढ़ेंगे। ग्लेनाइड गुहा अंश मेखला में पाया जाता है, और ग्लेनाइड गुहा जो होता है वह कहाँ पाया जाता है? तो अंश मेखला में जो है पाया जाता है। सिस्टेमाइड अस्थि कंडरा के रूपांतरण से होता है। किसके रूपांतरण से? तो कंडरा के जो है रूपांतरण से होता है। कार्टिलेज का निर्माण करने वाले अस्थि को जो है कार्डोसाइट कहते हैं। सबसे कमज़ोर जो हड्डी होती है ना वो कैल्विक होती है। कौन सा होती है? कैल्विक होती है। कालर या हंसली जो होती है वहाँ पर होती है कैल्विक। और सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो जबड़े की हड्डी होती है। किसकी हड्डी होती है? तो जबड़े। अगर सबसे पूछे कि सबसे मजबूत अंग कौन सा होता है तो इनेबल हमारा दांत जो होता है वह सबसे मजबूत होता है। अगर हड्डी में पूछे तो वह जबड़े की हड्डी होती है। सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है? तो टिबिया होती है। जो टिबिया कहाँ है? तो पैर की हड्डी है, तो ये टिबिया होती है। पैर की हड्डी जो कैसी होती है? तो खोखली होती है। और पटेला जो होता है सिस्मोइड हड्डी का बना होता है। किसका? सिस्मोइड का जो है सिस्मोइड का हड्डी का बना होता है। जब हम बैठते हैं तो ईसियम नामक हड्डी पर जोड़ पड़ता है, जो पेल्विक का एक भाग है। किस हड्डी पर? तो ईसियम नामक जो है हड्डी पर जोड़ पड़ता है। और किसका होता है? तो पेल्विक का ही होता है। खोपड़ी में पीछे की ओर एक खाली खोखला जगह होता है जिसे फोरमिन मैग्नस जो है कहते हैं। फोरमिन जो है मैग्नस कहते हैं। रंध्र जो होता है यह मनुष्य की खोपड़ी के नीचे की और एक छिद्र होता है। मनुष्य की जो खोपड़ी होती है ना उस खोपड़ी के नीचे की यहाँ पर जो है ना एक छिद्र होता है, उसी छिद्र को जो है महारंध्र फोरमेन जो है महारंध्र जो है उसे कहते हैं, जिसे स्पाइनल कार्ड पास
होती है उसे ही महारंध्र कहते हैं, और यहीं से जो है स्पाइनल कार्ड पास होती है, उसी को जो है महारंध्र कहते हैं। मानव मस्तिष्क का औसतन जो है वजन कितना होता है, तो 1.36 जो है केजी होता है। और जो है ओडोंटोलॉजी में दांतों की बीमारियों और संरचना के अध्ययन को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। अस्थि कोशिका बोन सेल जो है किसे, तो बोन सेल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ओस्टियोक्लास्ट, यह खराब अस्थि कोशिकाओं को खाकर खत्म करता है। किसको, तो खराब जो कोशिकाएं होती हैं उसको खाकर जो है यह खत्म करने का कार्य करते हैं, इसीलिए जो है बोन ईटिंग सेल भी इसे कहा जाता है। ओस्टियोब्लास्ट, यह जो है अस्थि का निर्माण करता है, अतः इसे जो है बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं, और यह अस्थि का निर्माण करने का कार्य करता है। ओस्टियोसाइट जो होता है यह अस्थियों के परिपक्व को बनाता है, अतः इसे जो है मैच्योर सेल जो है कहते हैं। मानव कंकाल से होने वाले संबंधित कुछ जो है रोग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो गठिया रोग जो होता है ये जो होता है ये इसका जोड़ों में सूजन आ जाता है, और किसके, तो साइनोवियल नामक जो द्रव हो पाया जाता है जोड़ों में वह ख़त्म हो जाता है, और जब वह ख़त्म हो जाता है, सूख जाती है, उसकी कमी जब होती है तब वहाँ पर जो है यूरिन जो तब वहाँ पर जो होता है यूरिक अम्ल भर जाता है, और यूरिक अम्ल भरने की मात्रा ज़्यादा हो जाने की वजह से ही गठिया रोग हो जाता है। तो पैरों के अंगूठे के से संबंधित मामलों में गठिया को पोडेग्रा कहा जाता है। पैरों के अंगूठे से संबंधित मामले में गठिया को जो है पोडेग्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो पोडेग्रा जो है कहा जाता है। लगभग 50% मामले में पैरों के अंगूठे की मेटाटार्सल फ्लैंजिलज संधि प्रभावित होती है। गठिया रोग का कारण शरीर में रक्त यूरिक अम्ल, जो अभी हमने समझाया कि यूरिक अम्ल के स्तर बढ़ जाने से होती है, और यूरिक अम्ल क्रिस्टलों के रूप में जड़ों, टेंडन तथा जोड़ों के आसपास ऊतकों में जमा हो जाता है, इसके वजह से जो है रोग हो जाता है। गठिया को रजाओं की बीमारी कहा जाता है, और गठिया को रजाओं का बीमारी या धनी लोगों की बीमारी जो है किसे कहा जाता है, तो गठिया को कहा जाता है। ओस्टियोपोरोसिस, और एक जो होता है ना कंकाल तंत्र से एक और जो रोग हो जाता है ओस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होता है, तो अस्थियाँ जो होती है वह कमज़ोर हो जाती है, हड्डियाँ जो होती हैं वह कमज़ोर हो जाती है, और किसके वजह से, तो कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम एवं विटामिन की कमी से जो है हो जाती है। कैग्लूटोनिन हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन एवं सेक्स हार्मोन को असंतुलित होता है, तथा कैल्शियम एवं विटामिन डी की कमी जो है हो जाती है। यह एक जो है बढ़ती उम्र से संबंधित बीमारी है, जिससे हड्डी कमज़ोर हो जाती है तथा टूटने की संभावना जो है बढ़ जाती है। तो यह बढ़ती उम्र के साथ जो है होता है। तो ओस्टियोपोरोसिस अस्थि खनिज घनत्व तो कम हो जाता है, इसमें जो है बोन मिनरल्स डेंसिटी जो होती है BMD जो होता है वह कम हो जाती है। हड्डियों की प्रोटीन की मात्रा यूँ एक प्रकार असामान्य हो जाती है। यह रोग जो होता है हार्मोन, एस्ट्रोजन की कमी, कैल्शियम की कमी, विटामिन डी आदि की कमी के कारण इसे जो है निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक ओस्टियोपोरोसिस यह 2 प्रकार की होती है। टाइप 1 जो होता है महिलाओं में रजोनिवृत्ति के बाद होने की संभावना रहती है। टाइप 2 यह बीमारी स्त्री और पुरुष में 75 वर्ष की आयु के बाद होती है, परंतु महिलाओं में होने की संभावना ज़्यादातर होती है। द्वितीय ओस्टियोपोरोसिस जो होता है यह स्त्री पुरुष दोनों को ही किसी भी आयु के हो सकता है। द्वितीय जो सेकेंडरी ओस्टियोपोरोसिस जो है होता है। नेक्स्ट रोग होता है सूखा रोग, जिसे रिकेट्स बोलते हैं। ये रिकेट्स जो होता है अधिकतर देखा जाता है बच्चों में होता है। इसका लक्षण होता है विटामिन डी, कैल्शियम एवं फास्फोरस की कमी से बच्चों की हड्डी में कमजोरी आ जाती है, जिसे सूखा रोग भी कहा जाता है। और यह भी विटामिन डी की कमी से होता है, कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो जाती है तो होता है।
पैगेट्स रोग, ये जो रोग होता है ये हड्डियाँ पतली एवं कमज़ोर हो जाती है। इसमें हड्डियाँ जो होती है वो पतली एवं कमज़ोर हो जाती है। पेशीय डायस्ट्रोफी, पेशीय डायस्ट्रोफी जो होता है, इस रोग में मेखला की पेशियों में कम आयु के क्षति होने पर 12 वर्ष के आयु के पश्चात चलने में असमर्थता आती है। यह अधिकतर जो है पुरुष में सामान्य होता है। अंत में जो है हृदय घात एवं दिमागी बीमारी से मृत्यु भी हो सकता है ये जो रोग होता है। तो मिस्थीनिया ग्रेविस जो रोग होता है यह एक स्वयं जो है प्रतिरक्षण रोग है जो तंत्रिका पेशीय जोड़ों को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तो यह तंत्रिका जो है पेशियों को जोड़ों को प्रभावित करने का कार्य करता है। टिटेनी रोग, शरीर के तरल में कैल्शियम की मात्रा की कमी होने पर पेशियों में जल्दी होने वाले संकुचन को टिटेनी कहते हैं। तो इसको जो है क्या कहते हैं? तो टिटेनी कहते हैं। और इसमें जो होता है पेशियों में दर्द होने को मायोग्लिया कहते हैं। मायोग्लिया जो है कहते हैं। पेशियों के संकुचन के प्रदर्शित करने वाले रेखा चित्र को मायोग्रा कहते हैं और प्रदर्शित करने वाले को जो है रेखा चित्र को मायोग्रा जो है कहते हैं। खिंचाव जो होता है एस्प्रेन, ये कभी कभी दौड़ने शरीर के अंगों को अचानक मुड़ जाने अथवा अन्य कायों के जोड़ों को खिंचाव आ जाता है तो यह रोग होता है, जिससे अस्थि स्नायु कंडरा रुधिर नलिकाओं की क्षति पहुंचती है और इससे जो है उपास्थियों की भी क्षति पहुंचती है। स्नायु और कंडरा रुधिर नलिकाओं को भी क्षति जो है पहुंचती है। वैस्कुलर निक्रोसिस एक ऐसी बीमारी है जो जोड़ों में तीव्र पीड़ा के कारण बनती है। यह रोगी चलने फिरने या कार्य करने में असमर्थ होता है और इसे रोगी जो है कार्य करने में भी उसकी असमर्थता होती है। तो ये था कंकाल के, और अब जो है संधि के बारे में, जॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम सब ने 2 से 6 हड्डी को पढ़ा। जो 2 से 6 हड्डी हैं वह किससे जुड़ी होती है, तो उसमें जोड़ कौन सा होता है। अब हम जॉइंट्स के बारे में, संधियों के बारे में देखते हैं। तो यह जो जोड़ने का जो कार्य करता है, संधि जो कार्य करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जॉइंट्स के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? संधि विज्ञान कहते हैं अथवा आर्थोलॉजी कहते हैं, या उसको जो है आर्थोलॉजी कहते हैं। कंकाल का वह स्थान जहां अस्थियां मिलकर हिल डुल सकती है संधि कहलाती है। संधि वाले स्थान पर एक गुहा खाली जगह पाया जाता है जिसे जो है साइनोवियल गुहा कहते हैं, और जो खाली जगह पाया जाता है अस्थियों में ना, उसको साइनोवियल गुहा जो है कहा जाता है, जो अस्थि में खाली स्थानों पर जो है पाया जाता है। कुछ इस प्रकार के जो है अस्थि रहता है और इस खाली स्थान पे जो पाया जाता है उसी को साइनोवियल गुहा जो है कहा जाता है। दोनों अस्थियां एक दूसरे से लचीले लिगामेंट्स द्वारा जुड़ी होती है, और दो अस्थियां जो होती है एक दूसरे से लिगामेंट द्वारा जुड़ी रहती है, जो कि अस्थियों को मोड़ने में सहायक होती है और अस्थियों को मोड़ने में जो है सहायक होती है। संधि के जो है 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार जो है होते हैं। एक होता है अचल संधि जिसे फिक्स्ड ज्वाइंट कहते हैं। अपूर्ण संधि जो होता है इनपरफेक्ट ज्वाइंट कहते हैं। पूर्ण संधि जो है परफेक्ट ज्वाइंट कहते हैं। अचल संधि जो होता है फिक्स ज्वाइंट जिसे कहते हैं, इमूवेबल भी इसे कहा जाता है। इसको जो है इमूवेबल भी जो है ज्वाइंट्स कहा जाता है, या इसको जो है फाइब्रस ज्वाइंट भी कहा जाता है। फाइब्रस ज्वाइंट भी कहा जाता है। यह जो होता है ना मूव नहीं करता है, फिक्स्ड रहता है। यह जो होता है फिक्स्ड रहता है, गति नहीं करता है। जैसे कि हमारा दांत हो गया, हमारा जबड़ा हो गया,
हमारा कपाल की जो है हड्डी होता है, क्रेनियम जो हमारा बोन हो गया, ये सभी फिक्स्ड होता है। यह जो है हिल डुल नहीं सकता है। हमारा खोपड़ी जो हो गया यह हिल डुल नहीं सकता है। अगर हिलेगा डुलेगा तो संतुलन हमारा खराब हो जाएगा। तो यह फिक्स्ड जॉइंट होता है। और अपूर्ण संधि जो होता है, अपूर्ण संधि को जो है हम लोग जो है इसको कार्टिलोजिनस भी कहते हैं, कार्टिलोजिनस जॉइंट भी कहते हैं, अपूर्ण संधि भी कहा जाता है। सेमी मूवेबल होता है और इसको जो है सेमी मूवेबल भी कहा जाता है। ये सेमी मूवेबल यानी कि ये थोड़ा सा घूम सकता है। और ये कार्टिलोजिनस जो होता है इसमें जो है कार्टिलेज की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए इसको कार्टिलोजिनस भी कहा जाता है। ये किस में होता है? तो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में हो गया, हमारे पेल्विक गार्डल हो गया, कूल्हे की हड्डी हो गया, इसमें पाया जाता है। हमारे एस्टर्नम प्लस रिब पसली हो गया, इसमें जो है यह अपूर्ण संधि पाया जाता है। पूर्ण संधि परफेक्ट जॉइंट, यह परफेक्ट जॉइंट होता है जो पूरी तरह से मुड़ जाए। परफेक्ट जॉइंट यह होता है कि यह मुड़ जाए। फ्रीली मूवेबल, इसको जो है फ्रीली मूवेबल कहते हैं, फ्री मूवेबल भी कहते हैं। इसको जो है साइनेवियल जॉइंट भी कहा जाता है। तो अचल संधि के सबसे पहले अचल संधि के बारे में हम लोग देखते हैं। तो अचल संधि जिसे मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं, और यह जो होता है इसमें साइनेवियल संपुट नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको साइनेवियल संपुट इसमें नहीं पाया जाता है। कैरोटीन की विभिन्न अस्थियों के बीच टेढ़ी मेढ़ी शिवाणु जैसे कि संधियाँ होती है जो हिल डुल नहीं सकता है। यह हिल डुल नहीं सकता है, यह संधि फिक्स्ड होता है। फाइब्रस रेशेदार संधि भी इसे कहते हैं, फाइब्रस या रेशेदार संधि। यह जो है कहाँ कहाँ होता है? तो हमारे खोपड़ी हो गया, हमारा दांत यानी कि जबड़ा हो गया, ये सब में जो है यह फिक्स्ड होता है, तो ये फिक्स्ड इसमें पाया जाता है। अल्पचल संधि यानी कि थोड़ा सा स्लाइटली जो है मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं, इसमें साइनेवियल संपुट इसमें भी नहीं पाया जाता है। संधि स्थानों पर स्नायु युक्त, तंतुयुक्त अथवा उपास्थि उत्तक दोनों अस्थियों को जोड़ने का जो है यह कार्य करता है। उदाहरण के श्रेणी मेखला प्यूविस अस्थिया के बीच का जोड़ हो गया। यह संधि जहाँ पाई जाती है वहाँ थोड़ा मोड़ा जो है गति देखने को आपको मिलेगा, थोड़ा बहुत। जैसे कि पसली हो गई, हमारे रिप्स हो गया, उसमें हमारे केशरुक दंड हो गया, वर्ग, यह सभी जो है थोड़ा सा मूवेबल होता है, घूम सकता है। पूर्ण रूपेण जो है चल संधि फ्रीली मूवेबल जॉइंट जो होता है, यह दोनों अस्थियाँ पूर्णतः हिल डोल सकती है। यह संधियाँ कचाव उपास्थि युक्त साइनोबियल संपुट से ढकी होती है, और यह साइनोबियल संपुट इसमें पाया जाता है, उससे जो है यह ढकी होती है। और कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है कंदुक जो है खलिका संधि, ये जिसे बाल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। यह मेखला या पादों की संधि एक प्रकार की संधि में एक गुहा खाली स्थान होता है जहाँ जो है हड्डी इसमें जुड़ी होती है। एक ऐसी गुहा जो होता है खाली स्थान होता है और इसी में जाकर जो है यह हड्डी जुड़ी होती है, जैसे कि हमारे एल्बो में आप देख सकते हैं। और यह सभी दिशाओं में घूम सकती है। हमारे कंधे और कूल्हों में जो है देखा जाता है। कहाँ? तो हमारे कंधे और कंधा पर जो है यह चारों तरफ से हाथ जो है घूम सकता है। तो कंधा और कूल्हों पर ह्यूमरस एवं कंधे के जोड़ के बीच होता है। कहाँ होता है? तो ह्यूमरस के और जोड़ के जो है बीच में, ह्यूमरस के और जो है हमारे कंधे के हमारे शोल्डर के बीच में जो होता है। और एक फीमर हमारे जांग के और हमारे कूल्हे के जो है बीच में जो होता है के जोड़ के जो है बीच होता है। पेल्विक फीवर, जिसे पेल्विक फीवर फीमर और एस्केपुला और ह्यूमरस, एस्केपुला और ह्यूमरस इन दोनों के जोड़ के जो है बीच होता है। कब्जा संधि हिंज जॉइंट, यह संधि केवल एक ही ओर गति करने की अनुमति देता है, जिसे कब्जा संधि कहते हैं।
कब्जा संधि, जैसे कि हम दरवाजे में कुंडी लगाते हैं तो सिर्फ एक ही तरफ से होता है, तो वह जो होता है कब्जा संधि होता है। जैसे कि हमारे हाथ को जो है सिर्फ एक ही अपोजिट साइड में हम नहीं ले जा सकते हैं, हमारे घुटनों को भी अपोजिट साइड में नहीं ले जा सकते हैं, सिर्फ एक ही तरफ गति करता है। जैसे केहूनी हो गया, घुटने की संधि हो गया। पाइवट जोड़ होता है, यह जोड़ जो होता है एटलस कशेरुकियों कैरोटी की संधि, तो होता है एटलस और कैरोटी की जो संधि होता है इसका आकार खुट्टी के समान होता है। यह एक दूसरे के ऊपर रखी हुई रहती है। जैसे कि गर्दन में पाइवट जोड़ जो होता है पाया जाता है। हमारे गर्दन जो होता है कशेरुकि दंड के ऊपर भाग जो है एटलस तथा निचले भाग जो होता है वह एक्सिस होता है, एक्सिस होता है जो दूसरी ओर जो है होता है। कपाल की रीढ़ की हड्डी के बीच होता है, कपाल और हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है उसके बीच होता है। कहाँ? तो हमारे कपाल हो गया और रीढ़ की हड्डी जो हो गया उसके बीच होता है, जो आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। ये जो हमारा कपाल हो गया और ये जो रीढ़ की हड्डी हो गया, ये रीढ़ की जो हड्डी हो गया, इसके जो है बीच में जो होता है पाइवट जोड़ होता है। क्या होता है? पाइवट जोड़ होता है। हिंज जोड़ होता है हमारे केहूनी हो गया और घुटना हो गया, वहाँ पर जो है हिंज जोड़ होता है। और बॉल एंड जो है सॉकेट जॉइंट जो होता है हमारे कलाई पर होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बिशर्पी संधि, ग्लाइंडिंग जो होता है जॉइंट, ये जो होता है टिबिया फिबुला एवं गुल्फ टखने की संधि तथा रेडियो अल्ना एवं कलाई की संधि यह एक दूसरे पर फिसलती है, फिसलने का कार्य। जैसे कार्पल हो गया, कार्पल हो गया, टार्सल हो गया, यह थोड़ी गति जो है प्रदान करती है। फिसलन जो होती है इस पर थोड़ा जो है यह गति प्रदान करती है। सैंडल संधि, यह जो संधि होती है ना, यह बॉल एंड सॉकेट के ही समान होती है। अंगूठे की मेटाकार्पल्स एवं कार्पल्स संधि यह जो होती है बॉल एवं सॉकेट के समान होती है, किंतु एक निश्चित सीमा के अंदर ही सभी दिशाओं में जो है यह गति करती है। जैसे कि हमारा अंगूठा हो गया, अंगूठा दिखाना, तो ये जो अंगूठा होती है वह एक ही सभी दिशाओं में जो है गति करती है एक सीमा के अंदर। तो ये रहा आप सभी के संधि के बारे में भी और कंकाल तंत्र के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए। हड्डी में जो है क्या क्या पाया जाता है थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो हड्डी में जो होता है उत्तक होता है। कौन सा उत्तक होता है? तो संवहनी उत्तक होता है। कौन सा उत्तक होता है? तो ध्यान दीजिएगा, संवहनी जो है संवहनीय उत्तक होता है। कौन सा द्रव होता है? तो हमने द्रव के बारे में पढ़ा, तो साइनोवियल द्रव होता है। गठिया रोग होता है किसके कमी से कारण? तो यूरिक एसिड की अधिकता हो जाती है और साइनोवियल द्रव जो होती है कम होने की वजह से जो होती है गठिया रोग हो जाता है। तो ये था कुछ पॉइंट जो आप लोग को ध्यान रखना ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो भी आप लोग को डाउट हो तो इस बेझिझक आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, मैं पूरा प्रयास करूँगी रिप्लाई करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।